हसन मुज्तबा सैयदुल अस्फिया हसन सखियों का सरदार। हसन सखियों का सरदार। बोलो हसन सखियों का सरदार। हसन सखियों का सरदार है। इतना बड़ा सखी जिसको चाहे हम तकलीफ की रियासत ही उठा दे। बाबा जी खातिर शाह रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत बयान किया करते थे कि हज़रत मेरे मुआविया इमाम हसन के लिए बड़ा नजराना देता है, ऊंट के ऊंट नजरानों से लदे हुए। मदीना पाक की गली बाजार भर मदीने शरीफ में धूम मच गई कि सुल्तान आए हैं हजूर के शहजादे की दर पे और नजरानों की कतारें लगी हुई हैं ऊंटों। इमाम हसन को हज़रत मीर मुआविया के हक पर होने की एक असीम दलील है कि उनके नजराने इमाम हसन हुसैन को कबूल फरमाया। उस वक्त इमाम हसन की बारगाह में बैठे हज़रत मीर मुआविया की दिल में आया कि देखो मैं हिंद का बेटा हूँ, बड़ी शान वाली माँ का बेटा हूँ, मैं इतना खजाना ले आया हूँ। इमाम हसन अमीर मुआविया की दिल में इधर ख्याल आया, साथ इमाम हसन ने चेहरा मुबारक उठा के मेरे मुआविया को देखा। मैं फिर तमाम हुई आस्ताना आलिया से जब उठने लगे, दरवाजे पे आए तो एक मजदूर गुजर रहा था, फटे गुलामे कपड़े, मैं ले तुझे गाड़ी लगा के आया होगा वो जवान मजदूर। उसने देखा हुजूर का बेटा, आए उन आंखों पे कुर्बान जिन आंखों ने इमाम हसन का दर्शन किया। जल्दी से आगे बढ़ा, अस्सलाम वालेकुम या इल्ला रसूलुल्लाह, आले रसूल अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। आप अपने पांव मुबारक को अपनी पापोश की तरफ बढ़ा रहे। उसने देखा कि हजरत ने जूता शरीफ पहनना, जल्दी से आगे हुआ, झुककर जूता मुबारक उठा के इमाम हसन की बारगाह में इमाम हसन ने जूता मुबारक पहना। अब वो झुक के जूता पहना रहा ना, साथ ही फरमाया बच्चे खलो ना जरा। वो खड़ा हुआ, फरमाया ये जितने ऊंट घोड़े खच्चर नजरानों से लगे मैं सब तू ले मेरे मोदी ने हैरान देखा, फरमाया अम्मी अना इब्नु फातिमा, मुआविया सरकार मैं फातिमा का बेटा हूँ। बादशाहों की खिदमत में नजराने लाते ही रहते हैं, फकीरों को देने वाला कोई हो। हाय हाय हाय, वाह वाह। इसके बाद ने कहा हसने मुज्तबा सैयद अमीर मुआविया को इमाम हसन से इतना प्यार था। मुफ्ती अहमद खनेमी शरह मिशकात में मकाम पे लिखते हैं कि अमीर मुआविया एक दिन आए, उसके हुजूर ऐसा नजराना आपको पेश करूंगा कभी किसने लिया नहीं होगा। इमाम हसन की बात में अमीर मुआविया हुजूर ऐसा नजराना पेश करूंगा कभी किसी ने किसी को नहीं दिया। तो क्या नजराना पेश किया? अरबाउ मियातिन अल्फा अल्फा। इख्तिसार किबला ने इसका अदद लिखा, मैंने फिर असर के वक्त गिना, ज़रबें दी तो कितना नजराना बनता है? 40 करोड़। 40 करोड़ का नजराना इमाम हसन के कदमों में जो रखे उसे अमीर मोहम्मद। कितना प्यार हज़रत मीर मुआविया का इमाम हसन के साथ। बाकी रह गई तो कुत्ता भौंके ते भौंकदा कुत्तियां दा ते काम ही भौंकना। बात समझ आई? आवाज़ सना हम न पुनर रिज़्क़ दरारा, कुत्तियां दे भौंकियां चांदनी ते असर पैंदा नहीं। हसने मुज्तबा बोलो, हसने मुज्तबा सैयदुल अस्फिया बोलो, सैयदुल अस्फिया। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि इमाम हसन जो हैं सखियों के सरदार,
सखियों के सरदार हैं। मुझे बताओ, जिसका बेटा दाता अली हजरी हो, और यो दाता साहब का नाम है, और यो दाता साहब का नाम है लेना, सुभान अल्लाह। और जिसकी आप औलाद दाता अली हजरी हो, वो हसन कितना बड़ा सखी दाता हो। और जिसका बच्चा बेटा गौसे आज़म हो, वो हसन कितना बड़ा सखी दाता। कितने बड़े सखी इमाम हसन। आप, आपके भाई इमाम हुसैन और आपके चचा के बेटे अब्दुल्ला, जाफर के बेटे, तीनों भाई हज करने चले। इमाम हसन जब हज करने चलते ना, तो बड़े लफ्ज़ में साथ रखते, अनाज जो क्या जिधर जिधर से गुजरते, जो गरीब गुजरता था। जिस गांव से आप इस बार गुजरती, गांव के तो बारे यार, एक मौके पे चलते चलते सारा सामान आपने तकसीम कर दिया, हत्ता कि अपने खाने के लिए भी कुछ ना बचा। सहरा में चल रहे, देखा दूर एक झोपड़ी, मैं चलो झोपड़ी के पास, झोपड़ी के पास के वहां एक अम्मा बैठी, अस्सलाम वालेकुम, चमकते चेहरे देखे, मैं सबके जाऊँ नेक मामा दी हजे चेहरे नेक मामा दी काम हमारे अम्मा हम कुरैश हैं, तो है कहा ये पानी पियो, ये बकरी का दूध धो के दूध पियो, फिर बकरी को ज़िबा करो, भून के खा पियो। अम्मा ने वो बकरी पेश कर दी, इमाम हसन हुसैन हज़रत जाफर ने बकरी ज़िबा की, गोश्त बनाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अम्मा को भी खिलाया, तशरीफ ले गए। कहा अम्मा हम कुरैश हैं, कभी आना, तेरी दावत का बदला चुकाएंगे। जमाना भी था, कहत पड़ गया, इतना कहत पड़ गया कि जो बागिया नशीन थे, मतलब सहराओं में रहने वाले, उनका रुख भी मदीने को, वो अम्मा उसका बूढ़ा शौहर हो गया, मेमनियां गोबर उठा उठा के वो गुजारा कर रहे। चलते चलते एक दिन आले रसूल की गली में पहुंचे। इमाम हसन अपने घर मुबारक के सामने बैठे, वो अम्मा आई ना, वो कांटे, वो लकड़ियां, वो मेमनियां चुनती हुई अपने पीछे थैले में डालती हुई। इमाम हसन देखा पहचान गई, तो वही अम्मा। इमाम हसन से जल्दी से गई, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। कौन? तुम्हारे अम्मा में हसन, तूने हमारे लिए दस्तरखान बिछाया था, हमें अपनी बकरी ज़बह करके खिलाई थी, याद नहीं? सबके जवाब जितना सोना चेहरे झूठे नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने याद नहीं, मुझे तो याद है। खादिम को बुलाया, हमारा 1000 बकरियां, 1000 दिनार अम्मा, ये 1000 बकरियां, ये खादिम तुम्हारे साथ दे जाएगा, जहाँ ठहरी हो, ये 1000 दिनार, ये बूटी पकड़ लो। इमाम हसन फरमाया, इनको मेरे भाई हुसैन के घर दावत मैंने मेरे में भी खाई थी, हुसैन ने अच्छा जो जेड़ा नजराना देंदो ना, कभी अबू बकर दे ना दे, कभी उमर उस्मान अली दे ना दे, कभी हसन हुसैन गौस पाक दादा साहब दे ना दे, मुल पहना दे। हां और सखी इब्न ते किसी का पाहु रख दे नहीं, जिथे कुछ भी नहीं ना होना, उत्थे उन्होंने आके इस्लाम का बदला दिया। इमाम हुसैन के आसमान, इमाम हुसैन ने कहा अम्मा अस्सलाम वालेकुम, पहचाना? सदके जावा तेरे या सोना एक मुंडा पीछे भी आखदा पिया से शाम सदाबर मैं नहीं पहचाना, हमने नहीं पहचाना। तो एक बार जरूर पढ़ जैसे उन्होंने नाम और क़यामत वाले दिन लाख बार पहचानेंगे इंशाअल्लाह। बाबा जी कहा करते थे ना, इस्लाम अपने ऊपर किसी का कब्जा रखता नहीं, तो इस्लाम को कुछ दे तो इस्लाम को बड़ा चुकाता है। इमाम हुसैन ने भैया ने क्या काम किया, खादिम का हुजूर 1000 बकरियां, 1000 दिनार, तो मैं जितना मेरे भाईजान ने कहा कि मैं देता हूं, अपने खादिम से कहा 1000 बकरियां ले आओ, 1000 दिनार।
चलने लगे। इमाम हुसैन किधर जाते हो? चचा जान जाफर का बेटा अब्दुल्ला हमारा भाई वो भी साथ था। दो रोटियां ने भी खा दी। चलो ना तो लेके जाओ। वो माई तो जुलूस लेके चल पड़ी ना, 2000 बकरियां, 2000 दिनार। मदीने वाले भी शौक ना तमाशा तक आ गए। भाई क्या ये किस शहंशाह वाला का बारा बचता है, किस शहंशाह वाला का बारा बचता है। बड़ी है खुशबू में ये पुकार हम भी बताते हैं। हुजूर के बच्चे जो मन्नत ध्यान दे रहे ना, ये बड़े बड़े बादशाह भी अपना ताज कशकोल बना के खिला जाते हैं। ये कह रहे हैं सरदार हसन मैं भी खड़ा, हुसैन बात मैं भी खड़ा, ये किस शहंशाह वाला का बारा बचता है। बड़ी है खुशबू में ये पुकार हम भी हैं, इलाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते का इलाज भी तेरे फकीरों में शहरियार हम भी हैं। अरे तकबीर, अल्लाह अकबर, हुजूर का शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। मैं चाहता था हमारे आंगन में उस चांद का जलवा हमारे मस्जिद में भी हुजूर तशरीफ लाए। हमारे साथ सबका विशाल हो चुका था, कोई तगड़ा कोई सिफारिशी नहीं था। हज़रत तशरीफ लाए तो मैंने दरखास्त पेश कर दी, तो बड़े बड़े उलमा मुशाइख मिलने आ रहे थे, तो ज़ाहिर मौका नहीं था। मेज़बान ने इजाज़त कर दी मेरी मुश्किल। मैं उस घर के ना बाहर कोठी की बहुत बड़ी शानदार हमारे भाई गुलाम मस्कर साहब, मैं बैठ गया। मैंने धीरे धीरे तब्दीला थक गए। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत खुद बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह हमरे से जो मैं खुर्रम मियां को बुलाओ, मेरे कानों में आवाज सुनने दौड़ कर गया। साथ ही मैंने रात पढ़नी शुरू कर दी। निगाह है लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। इधर भी बहुत सारे ना दस के चलते। मैंने 4-5 शेर पढ़े, हज़रत ने सर झुका लिया। मैं जब बहुत सारे तस्वीर बनाया, सब ठीक है, लेकिन मुझे भी देखी में बड़ा इमारत थी। मैं कहा हुजूर वहाँ तो इतने मुश्ताकान ने इंतजार कर रहे हैं। फरमाया अच्छा हाथ अपने दाता साहब सलाम कर देना, ये है मेरे दाता। रेडी वाले भी आते हैं तो फकीर बन के खड़े होते हैं। हमारे बाप ने दाता सलाम करने जाना तो उस वक्त आपके घर आ जाओ। मैं सदके हुजूर मुझे क्या चाहिए, आप मेरे घर में हैं, लेकिन हुजूर मैं आपको अपने घर ले जाने नहीं आया, मैं मुझसे ले जाने आया। वहाँ बड़े लोग खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया अच्छा वैसे वो गाड़ियां निकाले अभी आपके हाथ से आता है प्यार। जब मेरा सुनाने का मतलब ये था कि काम फंस जाए ना, ये रात को काम हो जाएगा। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन तुम्हें जाओ भाई अब्दुल्ला के घर ले जाओ, उनके आस्थाने में गली मुबारक में लेके गया। आपने देखा, आपने भी पहचान लिया। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, पहचाना? और मैं शहजादे की भी पहचाना, मैं भी पहचाना। आपने से पूछा मेरे सरदारों ने, मेरे इमामों ने, मेरे भाइयों ने क्या अता किया? कहा दोनों शहजादों ने 1000 दिनार बकरियां। कज़न थे, कज़न्स में आपस में जरा एक खास प्यार होता है। फरमाया अम्मा तो कभी पहले मेरे पास आ जाती, अम्मा तो पहले मेरे पास आती तो मैं अपने दोनों भाइयों को थका देता। यानी मैं तुझे इतना ज्यादा देता, वो मैं उससे ज्यादा करता था। फरमाया 2000 बकरियां, 2000 दिनार मेरी तरफ से भी अम्मा। 4000 बकरियां यार, 4000 बकरियां। बकरी कितने की आती है आजकल? 60-70 लाख का आई जाती है। 60-70 लाख को 4000 से और 4000 दिनार
यानी लाखों लाख रुपये का नजराना अदा करते। वो अम्मा जब वो अपनी उस बस्ती में गई, खैमे में गई, तो बूढ़े शोहर ने देखा, कहा इतनी दौलत, इतने रेवड़, फकीर भी गई थी, रईसानी बन के आई है, कहा सैयदों के दर पे गई। जहां में अदा किया, कहा जिनके खाने पे तूने इतराज किया। और बुरा शोहर आया था ना, कहा बकरी कहाँ गई? कहा कुरैश के सरदार आए थे, उनको मैंने पेश किया। तो शोर ने कहा जी पता नहीं कौन लोग थे, अपने आप को कुरैश के खाने के चले गए। अम्मा ने कहा ये वही हैं जिनको मैंने एक बकरी दी थी, तो तू बकरियां गिन नहीं सकता कितनी बकरियां। तो फिर आवाज क्यों ना कहें हसने मुस्तफा सैयदुल अस्फिया, सैयदुल अस्फिया, सैयदुल अस्फिया, सैयदुल अस्फिया, सैयदुल अस्फिया। वाकिबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम, वाकिबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम। काफी ये जिक्र हो तो कोई थक सकता है? नहीं। आला हज़रत ने इस घराने की सहाफ़त देखी तो पुकार उठे, क्या बात है रज़ा उस शबरिस्तान करम, क्या बात है रज़ा उस शबरिस्तान करम की, क्या बात है रज़ा उस शबरिस्तान करम की। ज़हरा है करीब इसमें हुसैन और हसन। इमाम हसन के पास एक बंदा आया, उसकी हुजूर आप इतनी सखावत करते हैं, इतनी सखावत करते हैं। कई मर्तबा इमाम हसन ने अपने घर का सब कुछ उठा के अल्लाह के रास्ते में खिलाया। कई मर्तबा पूरा घर उठा के दे दिया। एक शख्स आया, हुजूर मैं बड़ा मस्कीन हूँ, गरीब हूँ, बड़ा परेशान हूँ। आपने अपने खाते में बुलाया, फरमाया हिसाब किताब बताओ हमें, नजराने कितने पड़े? कहा जी 50,000 दिरहम ये पड़े। और मैं ले आओ, तो ले 50,000। उस दौर की बात है भाई, आज का 50,000 दिरहम कहाँ पहुँच गया आपको पता ही नहीं। उस तो फिर फरमाया अच्छा 5 लाख दिरहम और भी तो थे। लाखों दिरहम उस फकीर की झोली में डालकर कहा भाई नाराज ना होना, अभी इतना ही था। उस आदमी ने कहा हुजूर आप इतनी इमाम हसन को इतनी सखावत करते हैं, इतनी सखावत करते हैं, दिन रात सुबह शाम आपके दर पे लेने वालों का मेला लगा रहता है, आप देते रहते हैं, अता करते रहते हैं, क्या रात का अंधेरा क्या दिन का उजाला, आपकी अता में कभी रुकावट ही नहीं आई। हुजूर इसका राज क्या है? इमाम हसन ने फरमाया इसके पीछे एक राज है, एक बात है। उसके हुजूर बताएं, मैं वो राज ये है कि एक वादा रब ने मेरे साथ कर लिया, एक वादा मैंने रब के साथ किया। हुजूर रब ने आपसे क्या वादा किया? इमाम हसन हुजूर के शहजादे ने फरमाया रब ने मुझसे ये वादा किया कि हसन मैं अपनी नेमतों के दरिया तुझ पर बहाता रहूंगा, और मैंने वादा कर दिया या अल्लाह तू अपनी नेमतों के दरिया मुझ पर बहा, मैं तेरी मखलूक पर नेमतों के दरिया बहा। ये है इमाम हसन मुस्तफा सैयदुल अस्फिया, आपने खुशी इज्जत के लाखों सलाम। माशाअल्लाह बड़ी महफिल, भरपूर महफिल हुई, महसूस करने वाली, दिल में सरूद रखने वाली, क्या प्यारी महफिल हुई। हर आम चमक उठी, हर चेहरा तबस्सुम बना है, हर दिल अहले बैत की मोहब्बत से सरशार। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। मौलाना गुलाम हुसैन साहब और मिलाद कौंसिल के ये नौजवान मुंतज़िमीन सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। फकीर के लिए सआदत की बात है कि ज़िक्र
समय नसीब हुआ। अल्लाह करीम इसी जिक्र की लज़्ज़तों में, हलावतों में हमें डूबा रहने की।